हेलो एवरीवन, आई एम अशोक टुडे न्यू लेक्चर। तो बच्चों, इसके पिछले वाले क्लास में हमने क्या किया था, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन स्टार्ट किए थे, पोटिस्टा तक करा दिए थे। आज हम स्टार्ट करेंगे फंजाई। तो फंजाई स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हमारा जो हम पोटिस्टा कराए थे, जब हमने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन स्टार्ट किए थे, वहाँ पर हमसे एक गलती हुआ है, उसको आप भी सही कर लीजिएगा। वहाँ पर हमने जब बोला था अरिस्टोटल जब एनिमल के बारे में बताए, एक प्लांट बताए थे, दूसरा एनिमल बताए थे। एनिमल में हमने बताया था जो एनिमल होता है, वहां हमने बताया था एनिमा, क्या बताया था, एनिमा, और दूसरा बताया इनिमा। इनिमा एक बताया था हमने एनिमा और दूसरा बताया था इनिमा। तो हमने वहां पर गलत बोल दिया, वहां हमने बताया इनिमा, जो एनिमा होता है उसमें ब्लड सेल होता है, जो एनिमा होता नहीं, जो एनिमा होता है इसमें विदाउट आरबीसी, मतलब इसमें रेड ब्लड सेल अब्सेंट होता है। ये होता है विदाउट आरबीसी, विदाउट आरबीसी रेड ब्लड सेल, और ये होता है मतलब हाँ इसमें, और इसमें होता है विथ आरबीसी। क्या आता है, विथ आरबीसी। इसमें आरबीसी प्रेजेंट होता है उसे इनिमा का, जिसमें आरबीसी अब्सेंट होता है उसे बोले एनिमा। तो यही होता है, यही हमने वहां पर गलत किया, इसको वहां सही कर लीजिएगा। तो इसमें यह है, जो एनिमल होता है उसमें एनिमा पाया जाता है, और इनिमा, जो इनिमा एनिमा होता है उसमें विदाउट आरबीसी होता है, जो इनिमा होता है उसमें आरबीसी प्रेजेंट होता है। इसी के आधार पर उन्होंने क्लासिफाई किया था, और प्लांट में हरब सरब एंड ट्रिम बताए थे। तो बच्चों, इसको एक बार वहां से सही कर लीजिएगा। तो बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे, हमारा अगला है फंजाई। क्या आता है, अगला हमारा आएगा फंजाई। तो आज हम स्टार्ट करेंगे फंजाई। तो सबसे पहले जब हम फंजाई देखें, तो हमारा जो फंजाई होता है, एक क्या होता है, सबसे पहला पॉइंट ये होता है, जो हमारा फंजाई होता है हेट्रोट्रॉपिक होता है, मतलब फोटोसिंथेसिस नहीं करता है, हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन करता है। तो हमारा फंजाई जो हो गया हेट्रोट्रॉपिक हो गया। और सेकंड हमारा जो होता है कहाँ प्रेजेंट होता है, तो हमने देखा जो हमारे फंजाई होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं मॉइस्ट ब्रेड एंड रूटेड फ्रूट्स में। कहाँ, मॉइस्ट ब्रेड्स, मॉइस्ट ब्रेड एंड रूटेड फ्रूट्स पे प्रेजेंट होते हैं हमारे फंजाई। उसके बाद अगला हमने देखा जो हमारा फंजाई होते हैं, मतलब एक्सेप्शन में एक यूनिसेलुलर फंजाई जो होता है, यूनिसेलुलर फिलामेंटस जो फंजाई होता है वो ईस्ट होता है। बाकी मैक्सिमम तो मल्टी सेलुलर होते हैं, जो यूनिसेलुलर फिलामेंटस फंजाई वो ईस्ट होता है। फिर हमने इसके बाद आगे देखा है इसका लॉन्ग सिलेंडर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। इसमें जब हम फंजाई की स्ट्रक्चर देख रहे थे, उसमें एक लॉन्ग सिलेंडर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर था, जिसे हम बोलते हैं हाइपी। क्या बोलते हैं, हाइपी। हाइपी होता है लॉन्ग सिलेंडर फिलामेंटस लाइक स्ट्रक्चर, उसे हम बोलते हैं हाइपी। और जो हाइपी होता है नेटवर्क, अच्छा नेटवर्क ऑफ हाइपी जो होता है, जब जो हमारा हाइपी होता है कहीं नेटवर्क बना लेता है, नेटवर्क ऑफ हाइपी बना लेता है, तो हम जो नेटवर्क और हाइपी होते हैं उससे हम बोलते हैं क्या, माइसेलियम। जो हमारा नेटवर्क और हाइपी होता है उसे हम बोलते हैं माइसेलियम, मतलब जो हमारा हाइपी होता है कई नेटवर्क नेट लाइक स्ट्रक्चर बना लेता है, जिसे हम बोलते हैं माइसेलियम। फिर उसके बाद हमारा कुछ फंजाई होते हैं जो सेप्रोफाइट होते हैं, जो कुछ फंजाई होते हैं जो सेप्रोफाइट होते हैं, जैसे हमारा ये जो सेप्रोफाइट फंजाई होते हैं, सेप्रोफाइट वो ऑब्जर्व करते हैं ऑर्गेनिक मैटर एंड डेड, मतलब ऑर्गेनिक सॉल्युबल ऑर्गेनिक मैटर एंड डेड सब्सटेंस को ऑब्जर्व करना। मतलब कुछ सेप्रोफाइट फंजाई होते हैं जो ऑर्गेनिक सॉल्युबल ऑर्गेनिक मैटर होता है उन्हें, और जो डेड ऑर्गेनिक मैटर होता है उन्हें ऑब्जर्व कर लेते हैं। और उसके बाद कुछ फंजाई हमारे होते हैं पैरासिटिक, जो एनिमल और प्लांट पे पैरासिटिक का काम करते हैं, पैरासिटिक होते हैं, उसे हम बोलते हैं पैरासिटिक फंजाई। फिर उसके बाद कुछ हमारे आते हैं, कुछ फंजाई होते हैं जो सिम्बायोटिक होते हैं, और कुछ जो मतलब कुछ फंजाई जो होते हैं हमारा वो सिम्बायोटिक होते हैं। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारा हो गया सिम्बायोटिक फंजाई, एक होता है लाइकेन, दूसरा होता है माइकोराइजा। तो जो हमारा लाइकेन होता है वो फंजाई प्लस एल्गी का सिम्बायोटिक होता है। जो हमारा लाइकेन होता है वो एल्गी एंड फंजाई का, जो हमारी फंजाई होता है वो शेल्टर का काम करता है, और जो एल्गी होता है फोटोसिंथेसिस करता है लाइकेन में। फिर अगला ये हो गया हमारा लाइकेन।
जो हम नाइट्रोजन फिक्सेशन फोटोसिंथेसिस एल्गी करता है, और जो फंजाई होता है वो शेल्टर का काम करता है। सिम्बायोटिक अब्जॉर्प्शन ऑफ द सॉल्युबल मैटर एंड डेड सब्सटेंस होता है। पैरासिटिक डिपेंड ऑन द प्लांट एंड एलिमेंट। उसके बाद सिम्बायोटिक हमने लाइकेन बता दिया। दूसरा हमने बताया माइकोराइजा। जब हमने माइकोराइजा देखा तो माइकोराइजा जो होता है एसोसिएट होता है फंजाई फंगस एंड रूट ऑफ हायर प्लांट। किस पे होता है? एसोसिएट विथ फंगस एंड रूट ऑफ हायर प्लांट। जो हमारा फंगस होता है मेक सॉइल माई न्यूट्रिशन, जो हमारा फंगस होता है न्यूट्रिशन में सॉइल बनाता है। और उसके बाद हमारा रूट ऑफ हायर प्लांट, ये क्या होता है? हमारा माइकोराइजा का सिम्बायोसिस होते हैं। तो माइकोराइजा का सिम्बायोटिक पूछ लेगा तो हम बताएंगे फंजाई है रूट ऑफ हायर प्लांट। उसके बाद अगला आता है हमारा फंजाई का रिप्रोडक्शन। जब हम फंजाई का रिप्रोडक्शन देखते हैं तो 3 टाइप देखते हैं, एक वेजिटेटिव, दूसरा सेक्सुअल, तीसरा एसेक्सुअल। जब वेजिटेटिव सेक्स देखते हैं तो उसमें हमारा फर्मेंटेशन होगा, बडिंग होगा एंड फ्यूजन होगा। क्या होगा? जब हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन देखते हैं तो उसमें हमारा फर्मेंटेशन करता है, बडिंग करता है और फ्यूजन करता है। फिर हमारा आता है एसेक्सुअल। एसेक्सुअल में क्या करता है? फंजाई कोनाइडिया बनाता है, स्पोरेंजियोस्पोर और जियोस्पोर बनाता है। क्या होता है? कोनाइडिया, स्पोरेंजियोस्पोर और जियोस्पोर द्वारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, मतलब एक फॉर्मेशन करता है। कोनाइडिया जियोस्पोर है, जियोस्पोर आता है स्पंजियोस्पोर। फिर हमारा आता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जब हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखा तो इसमें क्या होता है? ओस्पोर, एस्कोस्पोर एंड बेसिडियोस्पोर प्रोटीन बॉडी फॉर्मेशन करता है। क्या होता है? प्रोटीन बॉडी बनाता है। तो हमारा जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है यू स्पोर होता है, एस्कोस्पोर एंड बेसिडियोस्पोर होता है, प्रोटीन बॉडी फॉर्म करता है। फिर हमारा जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है सबसे पहले इसमें प्लाज्मोगामी होगा, फिर इसके बाद कार्योगामी होगा, फिर इसके बाद मियोसिस होगा। तो हमने देखा 2 सेल थे, इसका जब प्लाज्मोगामी किए तो N+N डाई कार्यान स्टेट आ गया। डाई कार्यान को जब हमने इसमें कार्योगामी में एक सिंगल सेल बन गया, फिर इसमें मियोसिस करा दिए तो हमारा बहुत सारे सेल बन गए, इसमें मियोसिस होता है। तो हमारा सबसे पहले प्लाज्मोगामी होगा, तब कार्योगामी होगा, तब मियोसिस होगा। तो बच्चों ये हमारा इंट्रोडक्शन था। अब इसके बाद हम इसका क्लास पढ़ेंगे। इसका क्लास, जब हमने इसका क्लास देखा तो इसमें हमने 4 क्लास देखे, फाइकोमाइसिटी, एस्कोमाइसिटी, बेसिडियोमाइसिटी एंड डिट्रोमाइसिटी। अब क्या करेंगे? उसे एक एक करके पूरा पढ़ेंगे। तो पहले फाइकोमाइसिटी पढ़ेंगे, फिर एस्कोमाइसिटी पढ़ेंगे, फिर डिट्रोमाइसिटी पढ़ेंगे, फिर बेसिडियोमाइसिटी पढ़ेंगे, तब डिट्रोमाइसिटी। अब इसको क्या करते हैं? हमें एक एक करके पढ़ना है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे फाइकोमाइसिटी। जब हमने फाइकोमाइसिटीज देखा तो हमारा जो फाइकोमाइसिटीज होता है इसे हम बोलते हैं एल्गल फंजाई या जाइगोमाइसिटीज। क्या होता है? फाइकोमाइसिटीज बोलते हैं एल्गल फंजाई या जाइगोमाइसिटीज। फिर अगला होता है कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं? ये होते हैं डिकाइंग वुड या मॉइस्ट डैम्प में प्रेजेंट होते हैं। कहाँ पर? डिकाइंग वुड या मॉइस्ट डैम्प पे प्रेजेंट होते हैं। फिर अगला हमने देखा कि जो हमारा फाइकोमाइसिटीज होते हैं वो ऑब्लिगेट होते हैं ऑन द प्लांट। कहाँ पर होते हैं? वो ऑब्लिगेट ऑन द प्लांट, मतलब वो ऑब्लिगेट होते हैं प्लांट पे। फिर अगला हमने देखा कि जो हमारा फंजाई होते हैं वो एसेप्टेड एंड कोनोसिटिक होते हैं। क्या होते हैं? एसेप्टेड एंड कोनोसिटिक। जो इनका माइसेलियम होता है वो एसेप्टेड होता है और कोनोसिटिक होता है। इसके बाद हमारा आता है रिप्रोडक्शन। जब हमने रिप्रोडक्शन देखा तो इसमें 2, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जब हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखा, इसमें हमने देखा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो क्या कहते हैं, जो स्पोर बनता है एक मोटाइल होता है, एक नॉन मोटाइल होता है। जो मोटाइल होता है जू स्पोर होता है, जो नॉन मोटाइल होता है एप्लेनोस्पोर होता है। जो मोटाइल होता है जू स्पोर होता है और जो नॉन मोटाइल होता है एप्लेनोस्पोर होता है। फिर इसके बाद अगला आता है हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जब हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखा तो इसमें गैमेट का फॉर्मेशन हुआ। जब गैमेट बना तो इसमें अगर सेम साइज गैमेट है तो उसे हम बोलते हैं आइसोगैमल, अगर डिफरेंट है तो उसे बोलेंगे एनआइसोगैमल। फिर हमने क्या देखा, जो हमारा क्या कहते हैं स्पोर में जब हमारा प्लाज्मोगैमी होता है, जब स्पोर में हमारा सबसे पहले प्लाज्मोगैमी होगा, प्लाज्मोगैमी के बाद स्पोर बनेगा, फिर उसमें कार्योगैमी होगा। फिर कार्योगामी होता है 2 सेल आपस में फ्यूज करते हैं। जब फ्यूज करते हैं तो उसके बाद उसमें हम मियोसिस कराते हैं। मियोसिस करने के बाद हमारा स्पोर बन जाएगा। ये हो गया हमारा फाइकोमाइसिटी। अब इसके बाद हम इसका एग्जाम्पल देखते हैं।
इसको एग्जाम्पल देखने के लिए सबसे पहले हम इसे रटेंगे। इसका एग्जाम्पल होता है राम। जब हमने राम देखा तो राम का मतलब हो गया हमारा राइजोपस हो गया, एल्ब्यूगो हो गया और मीकर हो गया। जो हमारा राइजोपस होता है उसे बोलते हैं ब्रेड मोल्स। क्या बोलते हैं? ब्रेड मोल। और उसके बाद जो हमारा क्या कहते हैं म्यूका एल्ब्यूगो होता है, वो क्या होता है, जो हमारा एल्ब्यूगो होता है वो पैरासिटिक होते हैं, मतलब ऑन द मस्टर्ड। क्या होता है? पैरासाइट फंजाई होते हैं ऑन द मस्टर्ड। कहाँ पर होता है? जो एल्ब्यूगो होता है वो होता है पैरासिटिक फंजाई ऑन द मस्टर्ड। ये हो गया हमारा फाइकोमाइसिटीज। तो फाइकोमाइसिटी हमने देखा कि जो हमारा फाइकोमाइसिटीज होता है इसके बोलते हैं एल्गल फंजाई या जाइकोमाइसिटी। ये कहाँ पर ग्रो करते हैं? ये प्रेजेंट होते हैं होता है, हमने बताया कि जो प्रेजेंट होते हैं डिकाइंग वुड या मोइस्ट डैम पे प्रेजेंट होते हैं। इसके बाद हमने बताया ये ऑब्लिगेट होते हैं ऑन द प्लांट पे। फिर हमने बताया इसका जो माइसेलियम होता है एसेप्टेड एंड कोनोसिटिक होता है। फिर इसका रिप्रोडक्शन बता दिए, फिर इसका एग्जाम्पल बता दिए। ये हो गया हमारा फाइकोमाइसिटीज। अगला हम पढ़ेंगे एस्कोमाइसिटीज। जब हम एस्कोमाइसिटीज पढ़े तो सबसे पहले जब हम एस्कोमाइसिटीज देखते हैं तो इसे हम बोलते हैं सैक फंजाई। क्या होता है? सैक फंजाई। और उसके बाद इसमें एक यूनिसेलुलर एग्जाम्पल है, यूनिसेलुलर फंजाई होता है जिसे बोलते हैं ईस्ट। और जो मल्टीसेलुलर एंजाइम होता है मल्टीसेलुलर जो फंजाई होता है उसे हम बोलते हैं पेनिसिलियम। फिर हमारा आता है जो हमारा एस्कोमाइसिटीज होते हैं ये सेप्रोफिटिक होता है और पैरासिटिक होता है, डिकम्पोजर होते हैं। और उसके बाद कॉप्रोफिलस होते हैं, मतलब ग्रो करते हैं कहाँ पर? डंक पे। डंक मान गोबर, एक गोबर पे ग्रो करते हैं। और उसके बाद हमारा जो इसका माइसेलियम होता है एस्कोमाइसिटीज ब्रांच एंड सेप्टेड होता है। क्या होता है? ब्रांच एंड सेप्टेड होता है। फिर हमने देखा जो हमारा एस्कोमाइसिटीज जब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, फिर हमारा इसका आता है रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल। जब हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखा तो हमारा जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो हमने देखा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जब हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो इसमें कोनाइडिया प्रोड्यूस होता है एक्जोनेशनली। क्या होता है? एक्जोजेशनली इसमें कोनाइडिया प्रोड्यूस होता है ऑन द स्पेशल माइसेलियम इज कॉल्ड। इसे बोलते हैं क्या? एंडोस्पोर, कोनाइडियोस्पोर। क्या बोलेंगे? कोनाइडियोस्पोर। फिर हमारा आता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जब हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखा तो इसमें जो एसआई होता है एससी होता है वो क्या कहते हैं? डिफरेंट टाइप ऑफ द प्रोटीन बॉडी फॉर्मेशन करता है जिसे हम बोलते हैं एस्कोकार्प। क्या होता है? डिफरेंट टाइप ऑफ द प्रोटीन बॉडी इज कॉल्ड एस्कोकार्प। फिर एस्कोकार्प होता है, फिर इसमें प्लाज्मोगामी होता है। प्लाज्मोगामी के बाद हमारा N+N होता है 2 सेल बनेगा जिसे हम बोलते हैं कार्योगामी। कार्योगामी के बाद उसमें मियोसिस होगा, फिर स्पोर बनेगा, स्पोर बन के हमारा फिर नया एक स्पोर बन जाएगा। ये हो गया हमारा एस्कोमाइसिटी। अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं। तो इसका एग्जाम्पल देखें तो इसमें 3 एग्जाम्पल होते हैं जिसे हम बोलते हैं कान। कान का मतलब होता है कि हमारा कैलिसेप्स होता है, एस्परजिलस होता है, नीरोस्पोरा आता है। जो हमारा नीरोस्पोरा आता है इसे यूज करते हैं बायोलॉजिकल एंड जेनेटिक वर्क में। जो हमारा नीरोस्पोरा आता है इसे हम यूज करेंगे बायोलॉजिकल एंड जेनेटिक्स वर्क में। फिर अगला ये हो गया हमारा एस्कोमाइसिटी। हमने क्या देखा? जब एस्कोमाइसिटी देखा इसमें सैक लाइक फंजाई होते हैं। और उसके बाद हमने देखा एस्कोमाइसिटी यूनिसेलुलर होता है जिसे ईस्ट बोलते हैं, मल्टीसेलुलर जिसे पेनिसिलियम होता है, सेप्रोफिटिक होता है और डिकम्पोजर होता है, पैरासिटिक होता है, कॉप्रोफिलस जब ग्रो कराता है ड्रंक पे। और उसके बाद इसका माइसेलियम ब्रांच है सेप्टेड होता है। फिर इसके बाद रिप्रोडक्शन इसका देख लिया, उसके बाद एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और इसका एग्जाम्पल। ये हो गया हमारा एस्कोमाइसिटीज। फिर अगला आता है हमारा बेसिडियोमाइसिटीज। जब हमने बेसिडियोमाइसिटीज देखे थे कहाँ पर प्रेजेंट होता है? होता है मशरूम पे प्रेजेंट होता है मशरूम एंड ब्रोकेट फंजाई एंड पुफबाल। कहाँ पर प्रेजेंट होता है? मशरूम पे, ब्रोकेट फंजाई एंड पुफबाल। फिर इसके बाद हमने देखा जो हमारा फंजाई होते हैं पैरासिटिक सॉइल गोल एंड सॉइल पे, गोल पे अथवा लॉग, सॉइल लॉग एंड ट्री पे पैरासिटिक होते हैं। फिर हमने देखा जो इसका माइसेलियम होता है ये भी ब्रांच एंड सेप्टेड होता है। फिर इसके बाद इसका एग्जाम्पल देखते हैं। इसका एग्जाम्पल रटने के लिए हमने बताया कि बापू या आर्यस। बापू का मतलब हो गया बेसिडियोमाइसिटीज। उसके बाद हमारा आ गया एग्रिकस, बेसिडियोमाइसिटी एग्रिकस। उसके बाद हमारा पिस्यूनिया हो गया, स्टिल्यूगो होगा, मशरूम हो गया, रस्ट फंजाई होता है, उसके बाद स्मूथ फंजाई होता है। ये हो गया हमारा एग्जाम्पल।
फिर अब इसका रिप्रोडक्शन देखते हैं। तो हम जब इसको रिप्रोडक्शन देखें तो जिसका जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो एब्सेंट होता है, क्या होता है, नॉट फाउंड होता है। और उसके बाद जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है बाय द फर्मेंटेशन इज कॉमन, मतलब जो इसमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है वो कॉमन होता है। फिर हमने देखा इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो यही होता है, जो बेसिडियम होता है वो डिफरेंट टाइप ऑफ द प्रोटी बॉडी बनाता है जिसे बोलते हैं बेसिडियोकार्प। बेसिडियोकार्प का बेसिडियोकार्प। फिर इसमें हमारा होता है प्लाज्मोगामी, उसके बाद कार्योगामी, फिर मियोसिस, मियोसिस से 4 स्पोर बन जाएंगे। ये हो गया हमारा बेसिडियोमाइसिटीज। तो सबसे पहले हमने ये भी बताया था कि हमारे जो पंजाई होता है उसमें जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें 3 होते हैं, प्लाज्मोगामी, कार्योगामी एंड मियोसिस। 2 सेल को जब डिवाइड होता है तो उसे प्लाज्मोगामी, तब 2 सेल आपस में जो न्यूक्लियस फ्यूज करते हैं तो उसे कार्योगामी, और उसके बाद हमारा मियोसिस हो जाता है सेल में। ये हो गया पूरा हमारा सेक्सुअल अथा बेसिडियोमाइसिटी। अब अगला आता है हमारा डिट्रोमाइसिटी। हमने जब डिट्रोमाइसिटी देखे तो हमारा जो डिट्रोमाइसिटी होता है इसे हम बोलते हैं इम्परफेक्ट फंजाई। क्या बोलेंगे, इम्परफेक्ट फंजाई। इम्परफेक्ट फंजाई होता है, और जो इसका माइसेलियम होता है ये भी ब्रांच एंड सेप्टेड होता है। क्या होता है, ब्रांच एंड सेप्टेड होता है। फिर उसके बाद इसमें जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है नॉट फाउंड, मतलब इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है, नो सेक्सुअल मोड होता है। और इसमें क्या होता है, एसेक्सुअल एंड वेजिटेटिव होते हैं। क्या होता है, एसेक्सुअल एंड वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है। फिर हमने देखा है क्या होता है, सेप्रोफिटिक होते हैं, पैरासिटिक होते हैं, अब ग्रो करते हैं लीटर, जो मिनरल साइकिल को चलाते हैं। क्या होता है, हेल्प करते हैं इन मिनरल साइकिल, मिनरल साइकिल को चलाने में हेल्प करते हैं। ये हो गया हमारा डिट्रोमाइसिटी। अब इसका एग्जाम्पल होते हैं। अब इसका एग्जाम्पल रखने के लिए हम सबसे इसका ये ट्रिक है जिसे हम बोलते हैं काट। काट का मतलब हो गया क्लोरोट्राइकम, अल्टरनेरिया, ट्राइकोडर्मा। क्या होता है, काट, CAT, इसे हम बोलते हैं काट, CAT। काट का मतलब होता है क्लोरोट्राइकम, अल्टरनेरिया एंड ट्राइकोडर्मा। इसको बोल दिए कान। कान का होता है सिलेस्ट्रियस, अस्परजिलस एंड नीरोस्पोरा। इसको हम बोलते हैं बापू या मारियस। अब इसको रख लिए बापू। बापू मतलब बेसिडियोमाइसिटीज, एस्परजिलस, पुसिनिया, ईस्टलुगो, मशरूम, रस्ट एंड स्मूथ। इसको हम जब इसको रखते हैं इसको हम बोलते हैं राम। राम का मतलब होता है राइजोपस, हो गया राइजोपस, एल्बुगो एंड म्यूकर। ये हो गया हमारा पूरा पंजाई का क्लास। तो बच्चों ये हमारा इतने, मतलब केवल इतने में हमारा पूरा पंजाई हो गया। अब इसको हम मतलब एनसीईआरटी पूरी, मतलब पूरी एनसीईआरटी इसमें कवर है। तो हमने देखा जब जो कोनोइडियोपोर होता है इसमें क्या होता है, एक्सोजिनस मतलब एक्सटर्नल। जो स्पोर कोनोइडियोपोर होता है ये बाहर की तरह एक्सटर्नल होते हैं, तो इसलिए जो हमारा कोनोइडियोपोर होता है इसमें एक्सोजिनस होता है। और जो हमारा स्पंजियो अथा स्पोरेंजियो स्पोर होता है स्पोरेंजियम के अंदर होता है, स्पोरेंजियम के अंदर होता है, इसे बोलते हैं स्पोरेंजियो स्पोर। क्या होता है, स्पोरेंजियो स्पोर, जो स्पोरेंजियम के अंदर होता है। ऐसे इसका एग्जाम्पल हम देखते हैं। अभी इसलिए इसे हम बोलते हैं एंडोजिनस। क्या होता है, एंडोजिनस। ये होता है एक्सोजियसली और ये होता है एंडोजियसली। अब हमें कंफ्यूजन होता है एक्सोजियसली और एंडोजियसली किसमें लगाते हैं। तो हमने देख लिया जो एक्सोजियसली होता है इतना इसमें बता दिया कि एक्सटर्नल होता है, बाहर होता है। जो कोनोइडियोपोर होता है बाहर होता है। तो एक्सोजियसली होता है, एग्जाम्पल होता है एस्कोमाइसिटीज एंड बेसिडियोमाइसिटीज में पाया जाता है। कहाँ पर होता है, एस्कोमाइसिटीज एंड बेसिडियोमाइसिटीज। और जो हमारा स्पोरेंजियोस्पोर होता है एंडोडिएशनली, ये क्या होता है, जाइगोमाइसिटी। इंटरनल होता है स्पंजियोस्पोर, जो स्पोरेंजियोस्पोर होता है स्पोरेंजियम के अंदर होता है, तो इसलिए एंडोजिएशनली हो गया। तो ये जाइगोमाइसिटीज होता है, मतलब क्या हो गया, इसका एग्जाम्पल होता है एल्बुगो और राइजोपस में पाया जाता है। कहाँ होगा, एल्बुगो एंड राइजोपस, इसी होता है जाइगोमाइसिटीज। ये हो गया हमारा कोनोइडियोपोर और स्पोरेंजियोपोर। अब इसके बाद हम देख